हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सा गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है DSSB MTS रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू दिल्ली के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। पोस्ट वैकेंसीज और डिपार्टमेंट के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इंपोर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। वे टू सक्सेस की ये जो दो जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट बुक है, अब हमने इन दोनों बुक के साथ इनके साथ लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन का एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया है। यानी कि अब आप इन तीनों बेहतरीन बुक को एक साथ एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। आपको एक हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, फटाफट चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते वैकेंसी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, ये वैकेंसी निकली है DSSB के थ्रू MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर दिल्ली के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 567 निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है ही, साथ ही दिल्ली के वेरियस डिपार्टमेंट वाइज भी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है, क्योंकि पोस्ट हमारी MTS की है और दिल्ली के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट निकली है। टोटल 15 बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर MTS की पोस्ट के ऊपर एक साथ वैकेंसी निकली है, जिसमें से पहला डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके अंदर MTS की पोस्ट के ऊपर 194 वैकेंसी है। दूसरी पोस्ट है सोशल वेलफेयर की, MTS की पोस्ट के ऊपर 99 वैकेंसी है। तीसरी पोस्ट है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, 86 वैकेंसी है MTS की पोस्ट के ऊपर। चौथा डिपार्टमेंट है प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस, 64 वैकेंसी है। पांचवा डिपार्टमेंट है लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट, 32 वैकेंसी है। एक डिपार्टमेंट है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, 60 वैकेंसी है। एक डिपार्टमेंट है खुद DSSB, जिसके अंदर MTS की पोस्ट के ऊपर 13 वैकेंसी है। साथ ही डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में भी 13 वैकेंसी है। प्लानिंग के अंदर भी 13 वैकेंसी है। डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग के अंदर भी 12 वैकेंसी है। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर 7 वैकेंसी है। आर्कियोलॉजिकल 6 वैकेंसी है। लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स 5 वैकेंसी है। डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट 4 वैकेंसी है और दिल्ली आर्काइव्स के अंदर 3 वैकेंसीज हैं। ये सभी वैकेंसीज डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। पोस्ट है हमारी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और फिर से बता रहा हूं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप हरियाणा, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं से भी बिलोंग करते हो, बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 8 फरवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। इतने दिन पहले इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, फॉर्म 8 फरवरी से स्टार्ट होंगे। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आपको पहले ही पता चल रहा है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 8 मार्च 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल OBC EWS वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। ST/SC फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाएंगे। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर आपको सिलेक्शन लेने के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। आपको सभी डिपार्टमेंट के लिए केवल एक ही सिंगल फॉर्म अप्लाई करना है, एक बार ही आपको फॉर्म फीस पे करनी है। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है MTS की पोस्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सेकंड प्रेफरेंस है मेरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, थर्ड प्रेफरेंस है मेरी लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी होती है। अगर आपके मार्क्स फाइनल में इतने अच्छे आ जाते हैं कि आप एक साथ 10-15 डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई कर गए हो, तो जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उसी डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। बाकी का प्रोसीजर मैं आपको आगे समझाऊंगा कि भाई डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली किस बेसिस पर होता है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी जाएगी, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर हो सकती है। जो आपकी एज कैलकुलेट हो सकती है फॉर्म की लास्ट डेट तक, मतलब 8 मार्च 2024 तक हो सकती है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब आपके माइंड में यह भी डाउट आ रहा होगा कि भैया रिलैक्सेशन किन कैंडिडेट्स को मिलेगा। अब आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया किन कैंडिडेट्स को इसमें रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, भले ही आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हो और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी एसटी एससी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिस्ट में आते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो इस वैकेंसी के अंदर भी आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। या फिर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और आप दिल्ली की ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, तो भी आपको इसमें आपकी कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आप अपने ही स्टेट में किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा फंडा है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों रियली में आप चौंक जाओगे जब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर सुनोगे। तो दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, और वो है आपका एग्जामिनेशन। केवल एक सिंगल एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। इसमें कोई सेकंड थर्ड स्टेज नहीं होती है, कोई स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा, कोई इंटरव्यू, कोई टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होगा। केवल एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अभी तक इस वैकेंसी के लिए एक ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया है, डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, जिसमें इसके एग्जाम और सिलेबस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों से वेट नहीं हो रहा है। मैं तो वेट कर रहा था कि 1-2 दिन में इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन तब तक क्या करें यार, आप सभी लोग लगातार कमेंट्स डीएम्स कर रहे हो। तो चलिए, लगता नहीं वैसे चेंज हुआ कुछ, एग्जैक्ट आपका एग्जाम पैटर्न इस बार भी यही रह सकता है। प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर में एमटेस की पोस्ट के ऊपर 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस रहता है, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का ये सेक्शन रहता है। दूसरा आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग रहता है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज रहता है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। पांचवा आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, जिसके बेसिस पर इसके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 नंबर का आपका पेपर अभी तक रहता था। 2 घंटा यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। अभी तक 2020 तक एमटीएस की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न ये था। इस बार चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इसी बार जो 12th लेवल की वेरियस पोस्ट निकली है, जिसमें एलडीसी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके एग्जाम पैटर्न में चेंज किए गए हैं। वहां पर हर एक सब्जेक्ट से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसमें कंप्यूटर भी ऐड किया गया है। इसमें कंप्यूटर का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एमटीएस की पोस्ट है, ठीक है, नॉन क्लरिकल पोस्ट होती है। लेकिन यहां पर क्वेश्चंस के वेटेज में छेड़छाड़ ये इस बार कर सकते हैं। तो अगर 40-40 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इन सब्जेक्ट से, तो 20-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 5 सब्जेक्ट है, 20-20 क्वेश्चन आएंगे तो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाएंगे। और 5 सब्जेक्ट है, 40-40 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आ सकते हैं और 200 नंबर का आपका पेपर रह सकता है। हो कुछ भी सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में इसका एग्जाम पैटर्न ये था। बाकी देखिए को दोस्तों, क्वेश्चन के वेटेज में ही डिफरेंस हो सकता है, बाकी जो हमारे सब्जेक्ट है वो आपके सेम रहेंगे। यही आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। और बेसिक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। बिल्कुल बेसिक एग्जाम आपका आएगा, इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे मेरे हिसाब से, तो अगर आप थोड़ी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। एग्जाम होने के बाद एक फाइनल मेरिट आपकी बनती है आउट ऑफ 200 मार्क्स में से, या फिर जितने भी नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। और ये जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, ये आपकी कैटेगरी वाइज तो बनेगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस,
STSC, साथ ही आपकी डिपार्टमेंट वाइज भी बनेगी। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 194 वैकेंसी है, तो इस डिपार्टमेंट की जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, STSC की कट ऑफ कुछ अलग बनेगी। दूसरा डिपार्टमेंट हमारा सोशल वेलफेयर है, जिसके अंदर MTS की पोस्ट के ऊपर 99 वैकेंसी है, तो इस डिपार्टमेंट की जनरल, ओबीसी, STSC की कट ऑफ कुछ और बनेगी। तो डिपार्टमेंट वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी। जिस भी डिपार्टमेंट की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे, फाइनली उसी डिपार्टमेंट के अंदर एज अ MTS की पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अगर किसी कारणवश ऐसा हो जाता है, आप इतनी मेहनत कर देते हो कि 15 के 15 डिपार्टमेंट की कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर गए, आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि भाई हर एक डिपार्टमेंट की कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स आ गए, तो जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने डिपार्टमेंट प्रेफरेंस दे रखी थी कि भाई मुझे सबसे ज्यादा पसंद है DSSB डिपार्टमेंट, दूसरे नंबर पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। ठीक है, पहली जो प्रेफरेंस होगी वो आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा, क्योंकि भाई आपके मार्क्स सबसे अच्छे हैं, हर एक डिपार्टमेंट की कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर रहे हो। तो ये आपका पूरा फंडा रहेगा। एग्जाम सिलेबस की बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस बार इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइनली बात करते हैं कि भैया MTS की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। ग्रुप C की पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी आपको मिलेगी। तो भाई इन पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 32,000 के आसपास मिलने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। अब इससे थोड़ी बहुत ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी बहुत नीचे भी हो सकती है, ये डिपार्टमेंट वाइज आपकी वेरी करती है। कुछ डिपार्टमेंट में MTS की पोस्ट के ऊपर आपको 1000, 1500, 700 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, कुछ में थोड़े बहुत कम मिल जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें 32 से 33,000 आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी इस पोस्ट के ऊपर रहेगी। तो सैलरी काफी बढ़िया है, भले ही आपकी MTS की ग्रुप C की ही पोस्ट क्यों ना हो। जो प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते कि भैया काम क्या हमें करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, MTS मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। जो ये डिपार्टमेंट्स मैंने आपको शुरुआत में काउंट कराए, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हायर रैंक के ऊपर लोग काम कर रहे होंगे, चाहे आपका LDC हो या फिर UDC हो या फिर आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो, पर्सनल असिस्टेंट हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, सबकी अलग अलग डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट होती है। तो आप ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर असिस्ट कर रहे होंगे उन सभी एम्प्लॉय को। आप वर्सेटाइल मल्टीटास्किंग का काम कर रहे होंगे, फाइल रिलेटेड आपको काम करना होता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम आपको करना होता है, साथ ही कंप्यूटर का बेसिक काम भी कई बार आपको करना होता है, साथ ही फैक्स रिलेटेड, फोटो कॉपिंग, फोटो स्टेट, ईमेलिंग टाइप जैसा आपको काम करना होता है। टेक्निकली जो एम्प्लॉयज होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनको आप असिस्ट कर रहे होते हो, उनको आप हेल्प कर रहे होते हो, एज अ असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे ऑफिस सेक्शन के अंदर। डेस्क टू डेस्क आपको फाइल ले जानी होती है, फाइल कैरी करने का काम होती है। कोई एम्प्लॉय है ग्रुप C का या फिर ग्रुप B का, UDC का, अपर डिवीजन क्लर्क ऑफिसर है, वो आपको बोल रहा है कि भाई ये वाली फाइल लेकर आओ, तो आप वो वाली फाइल उसके डेस्क तक पहुंचाते हो। ये वाली फाइल उस ऑफिसर के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक पहुंचानी है, उसके साइन लेकर आनी है, तो आप वहां तक साइन कराते हो। कोई डॉक्यूमेंट है, उसको फोटोकॉपी आपको करना होता है, फैक्स आपको भेजना है, फिर रिसीव करना होता है। ये आपके कुछ बेसिक काम होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड आपके काम नहीं होते ऑफिस सेक्शन के अंदर। बाकी ऑफिस सेक्शन की देखभाल भी आपके अंडर ही आती है एक तरीके से। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेगी। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर दिल्ली NCR के अंदर रहेंगे। साथ ही दोस्तों प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतरीन है। जस्ट आफ्टर 5 ईयर MTS की पोस्ट के बाद आपको LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। उसके 5 से 6 साल के बाद UDC अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिल जाता है। उसके 8 साल के बाद आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। उसके 8 साल के बाद आपको सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। आप MTS की ग्रुप C की पोस्ट से ग्रुप B, ग्रुप A की पोस्ट तक पहुंच सकते हो। कहां MTS की पोस्ट और कहां सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतरीन है इन डिपार्टमेंट के अंदर। तो कम से कम 5 साल तो आपको एज अ MTS के तौर पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है। आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर या फिर इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके बेसिस पर आपको प्रमोशन मिल जाते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है प्रमोशन की। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सभी डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू एलाब के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। जैसे इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, फिर अगर उसमें कोई चेंज इस बार होता
है तो तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करिएगा। चैनल के ऊपर लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसकी मैं कोई स्ट्रेटजी बताऊं एग्जाम को क्रैक करने की, या फिर बेस्ट बुक के बारे में बताऊं, प्रिपरेशन करने का कोई टाइम टेबल आपके लिए लेकर आऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितनी ज्यादा कमेंट होगी, जितनी ज्यादा डिमांड होगी, जल्दी से जल्दी वेरियस वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।